इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यू वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाएं फॉर्म 6 के द्वारा। सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ वोटर्स ECI सर्च करेंगे। जो भी सबसे पहले URL ऊपर आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपको डायरेक्ट वोटर सर्विस पोर्टल के होम पेज पे ले जाएगा। ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन एंड साइन अप। जो लोग पहली बार इस पेज पे आ रहे हैं वो साइन अप पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे एंड साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालेंगे 10 डिजिट का, एंड देन ये जो भी कैप्चा आ रहा है उसको एंटर करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछेगा। देन आपको एक OTP वेरीफाई करना होगा, जिसका OTP आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने यहाँ एंटर करा उस पर आएगा। वेरीफाई करने के बाद आप इस पोर्टल के यूज़र बन जाएंगे। एक बार आप यूज़र बन गए, आप बिना टाइम वेस्ट करे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद आप वही मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे जिससे आप ने इसका साइन अप करा था। मोबाइल नंबर डालने के बाद देन आप ये जो भी नीचे कैप्चा आ रहा है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे एंड रिक्वेस्ट OTP करेंगे। रिक्वेस्ट कुछ मोबाइल नंबर मैंने मिस कर दिया, ओके। तो फिर से मोबाइल नंबर में एंटर करके एंड ये रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। जो भी OTP आए उसको आप यहाँ पे 6 डिजिट का होगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन करने के बाद आप लोग होम पेज पे डायरेक्ट ये जो पिंक कलर का फिल फॉर्म 6 उस पर क्लिक करेंगे। देन इस पे यहाँ पे ऊपर लिख कर आ रहा है फॉर्म 6 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर्स। जिनको अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना है उनके लिए। सबसे पहले आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, उसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, अगर ये डिटेल आपको नहीं पता है तो गूगल पे आप सर्च करके भी अपने एरिया की और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल इजी तरीका क्या है कि अगर जिस भी एड्रेस पे आप ये अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं और आपके परिवार में किसी का भी उसी एड्रेस पे वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो उससे आप ये डिटेल वहाँ पे उनके वोटर आईडी कार्ड पे मेंशन होगी और सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें ऑप्शन है न्यू इलेक्टर, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम है आप उसको नाम को यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम पहले एंड देन सेकंड वाले बॉक्स में लास्ट नेम। अगर किसी का मिडिल नेम भी है तो वो फर्स्ट नेम के बाद स्पेस के बाद मिडिल नेम लिखेगा और सरनेम लास्ट वाले बॉक्स में लिखेगा। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो एक अपलोड करनी होगी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप सेव करोगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने किसी भी एक रिलेटिव का यहाँ पे नाम आपको डालना होगा। जैसे कि आप अपने पिताजी का नाम डाल लें, फादर सेलेक्ट करेंगे। फादर सेलेक्ट करने के बाद आप उनका जो भी नाम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर आप अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आप अपनी एक ईमेल आईडी, जीमेल हो या कुछ भी हो, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ पे आधार डिटेल्स डालेंगे और अपना आधार नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे मेंशन करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, उसे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट मतलब आप खुद साइन करके उस डॉक्यूमेंट को
अपलोड करेंगे। कुछ भी हो सकता है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। सो आप आधार कार्ड लेट से कर रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आप आधार सेलेक्ट करके उसको अपलोड करेंगे। आधार अपलोड करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट करेंगे। इसमें कोई भी डिटेल अगर मिस होगी, राइट, सो ये नेक्स्ट पे आगे जाएगा ही नहीं। ये सारी जो भी वैलिड डिटेल्स हैं, जितनी भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं, वो डालने के बाद ही यह ऑप्शन खुलेगा नेक्स्ट पे जाने के लिए। और इसमें आप ऊपर भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये ABCD करके L कॉलम तक है, जो ऊपर आप भरते आए तो वो सब टिक होता जा रहा है। अभी आप प्रेजेंट अपनी जो भी आपकी एड्रेस डिटेल्स है वो यहाँ पे आप पूरा उसको यहाँ मेंशन करेंगे। आपका जो भी पिन कोड है उसको करेंगे। देन अपनी तहसील आप अपनी यहाँ पे डालेंगे। तहसील वही सेम प्रोसेस, या तो गूगल पे सर्च करें या अपने घर के किसी भी परिवार वाले का वोटर ID पे डिटेल मेंशन होती है, वहाँ रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, स्टेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगेन सेल्फ अटेस्टेड कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट चलेगा। उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पासबुक है, आधार है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो आधार सेलेक्ट करते हैं अभी के लिए और उसको यहाँ पे फिर से अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट, अगर आपके अंदर कोई भी जो भी भर रहे हैं कोई सी तरह की डिसेबिलिटी और उसे मेंशन करना है तो उसको यहाँ पे अब आ रहा है। लोकोमोटिव, विजुअल, डेफ एंड डम, अगर इसमें से नहीं और कोई है अदर, उसकी परसेंटेज लिखनी है और उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर किसी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपने परिवार की डिटेल डाल सकते हैं। आप अपने पिताजी का आपने नाम डाला, उनका आप फादर, और उनका किसी भी एक फैमिली मेम्बर का यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है, चाहे वो पिताजी हो, माताजी हो, आपकी वाइफ हो उनकी। तो उनका जो भी एपिक नंबर है आप वो डालेंगे। एपिक नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें आपको अपने फादर का नाम, उनका एपिक नंबर जो भी आपको पता है, अगर नहीं पता है मतलब आपने ऊपर डाला ही है उनका, तो वो आप यहीं पे सिंपल करेंगे। एंड फिर माता जी का नाम, अगर आपको उनकी एपिक नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं डालना। देन आपकी अगर स्पाउस है तो ठीक है, उसका नाम और उसकी ID, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। फिर आप ये ऑप्शन है, अगर आपका नाम पिछले SIR में था और अभी नहीं तो आप पहला वाला सेलेक्ट करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करेंगे कि आपके पेरेंट्स का नाम जो है लास्ट SIR में उनका नाम था तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर किसी का भी नाम प्रेजेंट नहीं था तो आप तीसरा वाला ऑप्शन करेंगे सेलेक्ट। और अगर आप पहला वाला सेलेक्ट करेंगे तब आपको अपनी सारी वैसी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी, जिनको जैसे कि जिन लोग का SIR में नाम मिस हो गया है, राइट, सो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। खैर हम लोग अभी के लिए नया वोटर ID कार्ड बना रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। अगेन स्टेट, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी उनकी थी, सेलेक्ट करने के बाद आपके पिताजी जहाँ पे भी जिस भी पोलिंग स्टेशन नाम, राइट, उनका होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। इसमें पूरा आ रहा है पार्ट नंबर के हिसाब से, आप उसमें से जो भी करेक्ट होगा वो सेलेक्ट करेंगे। और उनका SIR में जो भी नाम था तो पार्ट नंबर जो भी होगा
वो आप यहाँ एंटर करेंगे, और जो का भी आप डाल लें, राइट, तो उनसे आपका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। पिताजी हैं तो फादर सेलेक्ट करा और ये सर्च करेगा, राइट। सो ये यहाँ पे जैसे कि आ गया, हाँ ये मेरे हैं रिलेटिव, इस पे चेक बॉक्स करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी गांव या टाउन है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ का भी वोटर आईडी कार्ड भर रहे हैं वहाँ आप कब से रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं। लेट से आप 2015 से वहाँ रह रहे हैं, जनवरी से, तो आप जनवरी 2015 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और जिस भी प्लेस से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का यहाँ पे आप नाम डालेंगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद जो भी यहाँ कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। ये ओटीपी आपके फिर मोबाइल नंबर जिससे आपने साइनअप या लॉगिन करा है उस पे जाएगा। यहाँ पे आप मैंने कैप्चा सही नहीं डाला तो फिर से वो बोल रहा है। कैप्चा डालने के बाद आप जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, उसमें वो ओटीपी डालना है, प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। एक बार आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करा, एक आपकी पूरे फॉर्म की जो भी आपने भरा है उसकी पीडीएफ बन के आएगी। उसको आप वेरीफाई करेंगे पूरी डिटेल्स को। अगर उसको आपने देखा कि हाँ सब सही भरा है तो फिर आप एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का, अगर उसमें कोई भी गलती है तो आप एडिटिंग करेंगे, फिर से फॉर्म सही करेंगे और उस पर वापस यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। अगर कुछ भी उसमें गलती नहीं तो आप उस फॉर्म को इसके बाद एक ऑप्शन होता है एडिटिंग के बाद डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डाउनलोड करने के बाद उसके नेक्स्ट में ही एक बटन होगा ई साइन एंड सबमिट। आप ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये आपको आधार वाले पोर्टल पे डायरेक्ट यहाँ से ले जाएगा। वहाँ आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको एंटर करना है, आधार ओटीपी जो होगा। उसके बाद आप जो है सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही एक इनका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसको लिख लेंगे। अगर नहीं भी लिखा, वो जो सर्विस नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी टेक्स्ट द्वारा भेजा जाएगा। उस सर्विस नंबर से आप इन फ्यूचर आपके वोटर आईडी कार्ड कहाँ तक पहुँचा बनकर उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करके अपना नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। धन्यवाद।